एमके मोदी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपका स्वागत है। फ़ॉन्ट कलर को दिखाता है। आप यहाँ पे कोई भी कलर लेके क्लिक कर दीजिए, देखिए वो फ़ॉन्ट कलर अवेलेबल हो जाएगा आपके पास। अगर आप नहीं चाहते को कलर देना तो यहाँ पे नो फिल क्लिक कर दीजिए। अगर आप फिल कलर में जाके नो कलर फिल कर देंगे तो वहाँ से कलर हट जाएगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे ऑटोमेटिक कलर कर देंगे फ़ॉन्ट कलर में तो ये कलर सिंपल ब्लैक कलर में वापस आ जाएगा। इस तरह से ये हमारी फ़ॉन्ट के ऑप्शन है जिनका हमने अभी अध्ययन किया है। नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है वो है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट को समझने से पहले हम लोग ये जानकारी लेते हैं कि जो आपकी कॉलम्स और रोज की आप हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप केवल माउस को दो कॉलम्स के बीच में रखिए। जो बीच वाली लाइन है आप देखेंगे कि प्लस का एक निशान आ जाता है। अब आप लेफ्ट क्लिक दबा के अगर लेफ्ट साइड या राइट साइड मूव करते हैं तो वो कॉलम की विड्थ बढ़ा देगा। इसी तरह से दो रोज के बिल्कुल बीच में सेंटर में रखेंगे तो आप रोज की हाइट भी बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं अलाइनमेंट को। देखिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूं अपना डेटा। यहाँ से हमारे पास काफी तरह के अलाइनमेंट अवेलेबल है, जिसमें टॉप अलाइनमेंट, जिसमें सारे अक्षर देखिए जितने भी अक्षर हैं वो सब टॉप साइड पे चले गए हैं, मिडल और बॉटम अलाइनमेंट। इसी तरह से लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर और राइट। तो इस तरह के अलाइनमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। मैं मिडल अलाइनमेंट का प्रयोग कर लेता हूं ताकि मेरे जितने भी अक्षर हैं वो मिडल में अवेलेबल हो जाएं। इसके अलावा मैं टेक्स्ट की ओरिएंटेशन भी सेट कर सकता हूं। मुझे जैसे मान लीजिए इस फर्स्ट रो है, इसकी ओरिएंटेशन सेट करनी है तो इसके लिए मैं टेक्स्ट ओरिएंटेशन पे जाऊंगा। देखिए डिफरेंट टाइप के मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मान लीजिए मैं एंगल काउंटर क्लॉकवाइज करना चाहता हूं तो जैसे ही क्लिक करूंगा तो जितना भी टेक्स्ट मेरा सिलेक्टेड था वो एंगल काउंटर क्लॉकवाइज अवेलेबल हो गया है। आप चाहें तो वर्टिकल टेक्स्ट, चाहें तो इसमें विभिन्न तरह के टेक्स्ट के स्टाइल अवेलेबल हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। कंट्रोल Z करके हम पहले इसे अपने टेबल को फिर से उसी पोजीशन में ले आते हैं जो पोजीशन हमारे पास अवेलेबल थी। अलाइनमेंट जो ग्रुप है उसमें नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास अवेलेबल है वो है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। सबसे पहले मैं अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूं। मैंने थोड़ी सी कॉलम की विड्थ बढ़ा दी है। अब यहाँ से अगर मैं डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट का प्रयोग करना चाहता हूँ तो देखिए सबसे पहले इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करूंगा तो जितना भी डेटा है वो राइट हैंड साइड ट्रांसफर हो रहा है। इसी तरह से इंक्रीज इंडेंट में डेटा राइट साइड ट्रांसफर होता है, डिक्रीज इंडेंट में ही डेटा लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर हो रहा है। ध्यान रखिएगा कि अलाइनमेंट भी इंडेंट पे असर डालती है, इसलिए अलाइनमेंट का प्रयोग करते समय ध्यान रखिए आपके डिक्रीज इंक्रीज इंडेंट के प्रयोग को। अलाइनमेंट जो ग्रुप है उसमें नेक्स्ट कमांड हमारे पास रैप टेक्स्ट की है। रैप टेक्स्ट का अर्थ है कि अगर एक लाइन में या एक सेल में आपका डेटा पूरा नहीं आ रहा तो क्या वो उसे दूसरे लाइन में ट्रांसफर करे या उसे कुछ नीचे की तरफ ट्रांसफर करे। सबसे पहले हम एक लाइन लिख के देखना चाहते हैं वो क्या कर रहा है बाय डिफॉल्ट। देखिए जैसे मैं एक लाइन लिखता हूं उसको दूसरे सेल में ट्रांसफर कर देता है। जो लाइन मैंने लिखी है उसके लिए वो दो सेल्स को इकट्ठा करके एक सेल्स में ट्रांसफर करता है, और जो लाइन है अगर वो एक सेल में पूरी नहीं आ रही तो उसे दूसरे सेल में ट्रांसफर कर देता है। अब मैं रैप टेक्स्ट ऑन करता हूं। देखिए दूसरी बार उसने दूसरे सेल में ना ट्रांसफर करके नीचे की तरफ ट्रांसफर कर दी है। तो अगर रैप टेक्स्ट ऑन होगा तो इस तरह का फायदा हमें मिल सकता है। हम चाहें तो डेटा को नीचे की तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं। अलाइनमेंट ग्रुप में नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास अवेलेबल है मर्ज इन सेंटर। देखिए मेरे पास इंडिया इज ग्रेट नाम से एक लाइन लिखी हुई है एक सेल के अंदर। अगर इसको मैं दो सेल्स या तीन सेल्स में इकट्ठा लाइन देखना चाहता हूं तो इसके लिए मेरे पास मर्ज इन सेंटर की कमांड है। जैसे मैं क्लिक करूंगा दो सेल्स को इकट्ठा करके जो मेरा टेक्स्ट है उसे सेंटर में ला देगा। इस तरह से मैं मर्ज और सेंटर का प्रयोग कर सकता हूं।